बहुत से काम ऐसे हैं जो करके जनता को समर्पित किए। उसमें हमारी कुछ वचनबद्धता भी थी। हमने जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त आपसे कुछ वायदे भी किए थे। मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे कर्मचारी वर्ग के लिए ओपीएस की बात की थी, उस ओपीएस को लागू करके आज आपने जनता को समर्पित किया है। दूसरी बात पर हम आने लगे थे कि महिलाओं को भी हमने कुछ बातें कही थी, महिलाओं से भी कुछ वायदे किए थे। हमने पूर्णतः से उस पर हम कदम रखने जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई। उस आपदा के आने से हिमाचल प्रदेश की जनता अस्त व्यस्त हो गई और आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी ये बोलते थे कि हमने अपने जीवन काल में इतना बड़ी त्रासदी नहीं देखी जो अब हिमाचल प्रदेश में, जिसका आज हम ये दृश्य देख रहे हैं। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी टीम, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो आपने आपदा के समय में काम किया है वो वाकई बहुत सराहनीय है। आपने जो हमारे पीड़ित लोग थे और खास करके मेरी मंडी पार्लियामेंट्री हलके का सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ, चाहे वो मनाली था, चाहे वो कुल्लू था, चाहे वो मंडी था, चाहे किन्नौर था, चाहे लाहौल स्पीति था, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में लोगों को जो आपदा देखनी पड़ी उसमें मुख्यमंत्री जी ने शीघ्र कदम उठाए और तुरंत राहत देने की बात की। इसके लिए हम इनके आभारी हैं। और आप जानते हैं कि उसकी वजह से हम जो महिलाओं को हमने देना था उसमें थोड़ा विलंब जरूर लगा, अभी 4 साल बाकी है। हम महिलाओं को जो हमने विश्वास दिलाया है उस पे भी हम अवश्य अब पहल करेंगे और उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये मैं सरकार से भी निवेदन करती रहूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो कहा हम उसको करके दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है। जब इलेक्शन का वक्त था, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी मर्तबा उन्होंने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। जहां वो गुजरात को अपना घर मानते हैं, पर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भी अपना घर माना। मुझे अफसोस है कि आपने जो जो बातें उस वक्त कही, जो जो वायदे आपने लोगों से कही, चाहे वो महंगाई की बात थी, चाहे वो हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात थी, चाहे वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी, आपने ये वायदे लोगों से किए थे। अब एक जुमला नया मोदी जी ने छोड़ा है कि मोदी जी दोबारा से चुनावी मैदान में देखते हुए कि 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, पहले आपने वो वायदे पूरे नहीं किए और जिन जिन बातों को आपने कहा कि मैं हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालूंगा। लोग इंतजार करते रह गए, आज 10 साल बीत गए, परंतु मोदी जी ने हटकर उन बातों का संज्ञान नहीं लिया। जब मैंने ये आपदा की स्थिति देखी तो मैंने जितने भी हमारे एमपी थे, एमपी से भी ये निवेदन किया कि हम सब इकट्ठे होकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी सहायता करें। मुझे बहुत अफसोस है कि विधानसभा में भी यह बात उठी, वहां पर भी हमारे जो कांग्रेस के आला नेता है उन्होंने भी हमारे विपक्ष के नेताओं से बात की कि चलो मिलकर आपदा की स्थिति में इकट्ठे होकर हम लोग इस बात को, आवाज को उठाते हैं और जनता के दरबार में जाकर जनता की सेवा करने के लिए हम सभी कटिबद्ध हैं, हम सभी वचनबद्ध हैं। तो ना उन्होंने इसमें कोई रुचि दिखाई, ना उन्होंने हमारे कांग्रेस का साथ दिया और उसी तरह से जो हमारे सांसद लोग थे उन्होंने भी मेरे पत्र को नजरअंदाज करते हुए किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अंततः मैं ही प्रधानमंत्री जी से मिली। मैं जब पार्लियामेंट चल रहा था तो मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, निवेदन किया
कि आपने भुज में जब इतना बड़ा भूकंप आया वहां पर मदद की, आपने उत्तराखंड में जब केदारनाथ में बाढ़ आई वहां जाकर आपने मदद की, और आप अपने घर को, जिसको आप दूसरा घर मानते हैं, आज आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ी आपदा आई है, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारे को इस आपदा से निकलने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हंसकर मेरी बात टाल दी। उन्होंने कहा आपके मुख्यमंत्री भी 2 बार मेरे पास आए, मैं कर रहा हूं और करूंगा। इतनी सी बात कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी। मुझे लगा कि कल अखबारों में, अखबार के जरिए से ये न्यूज आएगी कि आपने हमारे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, आपने हमारे को आर्थिक तौर से मदद की, और जबकि हम आपको व्यक्तिगत तौर से उस स्थिति को हमने आपके सामने रखा। हमें बड़ा अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को नजरअंदाज किया, ना हमारे को आर्थिक तौर से मदद की, ना हमको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। और मैं प्रधानमंत्री जी ने कि जब ये हमने रुख देखा तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने प्रदेश का बीड़ा संभाला। आपने जाकर जो इस हमारी स्थिति पैदा हुई उसमें आपने पहल की, और आपने 4,500 करोड़ रुपए की धनराशि देकर सभी प्रभावित लोगों की मदद की है। उसके लिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जितने भी पीड़ित लोग थे, जहां जहां के लोग थे, वहां हर एक जिला में जाकर आपने खुद वो धनराशि का वितरण किया, उसका आवंटन किया, और जब जो सारे लोग थे जिनको जो आपदा से जूझ रहे थे उनकी आपने मदद की है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपको इसके लिए भी आज जो बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारा 1 साल पूरा हुआ, और इस साल में 1 साल के अंतर्गत हमने जो काम करने थे उसमें हम उसको इतनी गति नहीं दे पाए। पर आप विश्वास रखना, 4 साल अभी सरकार के बचे हैं। 4 साल में हम चाहे महिलाओं को वादे किए हैं, चाहे हमारे दूध की बात थी, चाहे हमारे गोबर की बात थी, चाहे हमारे और भी जो हमने युवाओं को रोजगार देने की बात थी, उसके लिए भी हमारी सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब हम धीरे धीरे अपने युवाओं को रोजगार भी देंगे और हमारे जो वादे हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए और आज आपने इस रैली को जो इसकी शोभा को बढ़ाया है, इसके लिए आभार आप सबकी तरफ से। मैं शुक्ला जी का जो हमारे प्रभारी है ये आए हैं, तेजिंदर बिट्टू जी आए हैं, हमारे आदिवासी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, और सारे हमारे पूर्व में रहे मंत्रीगण, सभी मंत्री जो यहाँ पर आए हैं, हमारे विधायक लोग, पूर्व के विधायक, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब आप सब जानते हैं 24 का चुनाव भी हमारा बहुत नजदीक है। उन चुनावों के लिए भी अब हमको कमर कसनी होगी और चुनाव के मैदान में उतरना होगा, ताकि हम शीघ्र चुनाव के मैदान में जाएं और जो हमने काम करना शुरू करना है उसको हम गति दें, ताकि हम 24 का चारों की चारों सीटें जीतकर कांग्रेस के झोली में डालें। ये मेरा आपसे निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।